सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज इस कार के बारे में, लाइक दिस नॉट द कार। सो इस जो ये ऑक्शन से हमने कार ली थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सो वो मेरे को कितने की पड़ी है। सो द स्टोरी वो, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। हुआ यूँ कि ये कार ऑक्शन से ली है मैंने, तो मैं अपने एक दोस्त को सिखा रहा था कैसे ऑक्शन पे बिड करते हैं। एंड उसके सिखाते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो ये बिड है, मतलब मीन्स की होता ही यूँ है कि ऑक्शन के अंदर आपके पास मल्टीपल कार्स होती हैं, जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है अगर आप इसमें से कोई किसी पे बिड करना चाहते हैं। जो क्लोजिंग डील्स होती हैं, यानी कि जो 7 या 8 मिनट में बिड ख़त्म होने वाली होती है, वो सबसे टॉप पे आती हैं। तो उसको सिखाने के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने इस पे बिड कर दिया। ऑल्दो मैंने उसको गाड़ी की डिटेल्स कैसे चेक करना है और वो सारा पार्ट दिखाया था कि यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं एंड गाड़ी दिखने में अच्छी है, पहले वो आपको वो चीज़ देखनी है वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद आपको बिड पे टैप करना है एंड ये आपकी बिड लग जाएगी। सो इसकी बिड थी समवेयर अराउंड $2100। तो मैंने क्या किया, उसको $2200 पे रख के दिखा दिया। तो बिड मेरी 7 मिनट के अंदर अंदर, किसी और ने मेरे से ज़्यादा बिड नहीं किया, तो ऑफ कोर्स मेरे को ये गाड़ी लग गई। हालांकि मेरे को ये लेनी नहीं थी, बट अब मैं बिड जीत गया हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है, या तो मैं इसका कुछ आई गेस आई एम नॉट श्योर अबाउट द परसेंटेज, बट या तो मैं इसका 35% या ऐसा कुछ अमाउंट था, 2200 का 35% पे करूँ, या फिर ये गाड़ी मैं रख लूँ। क्योंकि अगर मेरे को ऑलरेडी बिड जीत गया हूँ उसके बाद कैंसिल कराना है, तो मैंने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको कैंसिल कराता तो वो पैसा तो सीधे सीधे मेरे हाथ से चले जाता। एंड मेरे को इशू नहीं था गाड़ी में, गाड़ी मेरे को ठीक लग रही थी एंड सब कुछ सही था। तो मैंने इसको अप्रूव कर लिया और अपने पास मतलब गाड़ी को रख लिया। एंड अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या होता है, इशू ये होता है कि मैं रहता हूँ गोल्ड कोस्ट में, जो कि क्वींसलैंड के अंदर आता है। एंड ये जो गाड़ी जो बिड मैंने जीती थी, इस पर कोई फ़िल्टर नहीं लगाया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये थी सदर्न ऑस्ट्रेलिया की जो ऑक्शन था, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी थी ये। मैं जीता हूँ और मेरी गाड़ी यहाँ पे नहीं है क्वींसलैंड में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो है सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरे को वहाँ से वापस मंगाने के लिए गाड़ी, आई मीन वापस नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्शन वहाँ पे था, तो वहाँ से यहाँ मंगाने के लिए मैंने जब कोट्स चेक किया तो कोट्स थे कम से कम 1800 1900। सो ऑफ कोर्स अगर मैंने 2200 की गाड़ी ली है, जिसके ऊपर जो कि मेरे को लगभग $1000 इनकी फ़ीस वगैरह होती है, वो सारा कुछ पे वे करके लगभग 32-3300 की पड़ी है ऑलरेडी गाड़ी। एंड उसके अलावा मेरे को $1800 देने पड़ते हैं, जिसके बाद इसमें अगर कुछ इशू होता है तो वो फिक्स कराना है एंड सब कुछ कराना है। उसके बाद रेजो करानी है, इसकी रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। तो वो सारा एक्सपेंस मिला के लगभग ये गाड़ी 8-10 हज़ार पहुँच जाती, अगर उस टाइम पे मैं ये सोच के चल रहा था, जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है। जो मार्केट प्लेस पे इसको मतलब ये है 2011 मॉडल्स टोयोटा कैमरी हाइब्रिड, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू लगभग 9,000 चल रही है। तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कमा पाता। तो यही हो जाता कि सारा कुछ टाइम वेस्ट करके मैंने अपने पैसे वापस ले लिए। बट वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप ऐसे कई सिचुएशन में फंस जाओ, उस टाइम तक मेरे को यही लग रहा था कि वापस ही मिल जाए बहुत है। बट फिर मैंने कैसे भी करके थोड़ा बहुत रिसर्च की और ढूंढा, तो मेरे को एक कंपनी थी, उसने कोट किया 1400 समथिंग का, 1450 आई गेस। 1450, और ऑलरेडी मैं इसके 3300 के अराउंड दे चुका था, तो जो कि लगभग हो जाता था $4500 के आसपास। एंड उसके बाद जब ये गाड़ी यहाँ पे आई है, अभी ये गैराज में ही खड़ी हुई है यहाँ पे, एंड इसकी मैंने कंडीशन चेक करी है एंड मेरा दोस्त है उससे करवाई है चेक। लाइक वही इस पर वर्क करने वाला है, वही इसको सब कुछ फिक्स करेगा। तो
उसके बाद हमें पता चला इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है। जैसे अगर मैंने उसको जो लिस्ट भेजी थी, अगर मैं वो देख के बताता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको चला करनी ही पड़ती हैं। सो ब्रेक पैड, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर वगैरह हो गया। हेडलाइट बल्ब्स जिसके आगे के ख़राब हो रखे हैं वो चेंज होंगे, ये इतने महंगे नहीं आते। एंड स्पार्क प्लग्स वगैरह एंड इग्निशन कॉइल, ये सब चीज़ें चेंज करनी है, जो कि मैं ऑलरेडी उसको लिस्ट भेज चुका हूँ। सो इसका जो मैंने एक एस्टीमेट लगाया वो आया है ऑलमोस्ट 500 to $700, जो मेरे को इस पर लगाने पड़ेंगे, सर्विस एंड सब कुछ मिला के। एंड ऑलरेडी एक चीज़ इसमें इशू था, आई मीन 2 इशू हैं इसमें। एक इसका फ्रंट का लोगो इशू मिसिंग है जो टोयोटा का, सो वो तो $25-30 का आ जाएगा आई गेस। एंड उसके अलावा इसमें मिसिंग था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये आके 3 वीक इसलिए खड़ी रही है अभी तक, बिना हमने इस पर कुछ काम तक नहीं किया, क्योंकि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं चल रहा था। जो कार गाइज नहीं है उसके लिए बता देता हूँ, जिसमें स्पीडोमीटर वगैरह होता है वो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो वो इसका ख़राब था। ख़राब में भी इसमें मतलब कुछ पार्ट ख़राब था उसका, कुछ फंक्शंस चल रहे थे एंड कुछ नहीं चल रहे थे। तो वो चीज़ हमने सबसे पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मंगाया। सो लकीली वो एक यूज्ड कार का मिल गया है, तो वो $250 के अराउंड पे पड़ा है। सो वो कॉस्ट एंड ऑलरेडी हम 4,500 ऑलरेडी अब तक खर्च चुके हैं, प्लस 250 दैट वुड बी अराउंड 4,800 एंड रफली और $500 से $700 का इसमें वैसा एक्सपेंस है। तो कुल मिला के मेरे को, जहाँ तक अभी मेरे को लग रहा है एक एस्टिमेशन, क्योंकि अभी ये फिक्स हुई नहीं है अभी तक, वो सारी चीज़ें करनी है, पार्ट्स ऑर्डर करने हैं। यहाँ पे ईस्टर आ गया था, उसकी वजह से शॉप्स वगैरह बंद थी, तो वो चीज़ें मैं कर नहीं पाया। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है ये कुल मिला के मेरे को विद रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग रफली $6,000 की पड़ेगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 9,000 to 10,000 है। तो फिर भी मेरे को $2,500 इसमें बच जाएगा, जो कि मैं प्लान करके चल रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं इस पे प्रॉफिट नहीं कर पाता हूँ तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको रेंट पे दे दूँ, क्योंकि इसका, हालांकि ये ऊबर एक्स पे रेंट पे नहीं जा सकती क्योंकि ये 11 मॉडल है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि किसी को ऊबर ईट्स के लिए रेंट पे दे दूँ, जो कि मेरे को रफली $200 तो पे कर ही देंगे, बिकॉज़ ये हाइब्रिड है। नॉर्मली यहाँ पे कार का रेट $150-160 पर वीक से स्टार्ट हो जाता है, जो अगर आपको ऊबर ईट्स के लिए कोई कार चाहिए तो। बट ये हाइब्रिड है तो इतना यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा। ऑल दो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ये गाड़ी मतलब परचेज़ करनी है, तो अगर वो ये गाड़ी लेते हैं तो उनको मैं सिर्फ 1000 और लगभग $1,000 ऊपर रख के मैं उनको सेल कर दूंगा ये गाड़ी। तो बस यही है। अभी क्या स्टेटस क्या होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एंड तब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।